नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते खबरों की। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देहरादून हो, पौड़ी हो, ऋषिकेश हो, तमाम ऐसे 8 शहरों में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। आज शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते कहर को लगातार जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि देहरादून, पौड़ी, ऋषिकेश समेत प्रदेश के 8 शहरों में 1 हफ्ते का कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू 3 मई तक रोज शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नए आदेश के तहत सोमवार शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम, छावनी परिषद, गढ़ी कैंट और क्लेमेट टाउन क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। लोगों को खरीदारी या बाकी काम निपटाने के लिए सोमवार को दिन भर का मौका दिया गया। मंगलवार से दिन में भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखने का आदेश है। वहीं कुमाऊं में, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, टनकपुर और बनबसा में कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू के दौरान फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली, राशन और पशु चारा की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। तो कर्फ्यू लगाया गया है। 3 मई सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। के लिए और कोविड की जो इस समय इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए और इस चेन को ब्रेक करने के लिए ये निर्णय किया गया है कि आज शाम से कोविड का कर्फ्यू लगाया जाएगा और जो सोमवार की सुबह, अगले सोमवार की सुबह 5 बजे तक चलेगा। आप सभी देहरादून वासियों से मेरा अनुरोध है कि इस कर्फ्यू के दौरान ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनकी जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, जैसे कि हमारी राशन की दुकानें हो गई, फल सब्जी की दुकानें हो गई, डेयरी होगी, इसके अलावा अंडे की दुकान हो गई, मीट मछली की दुकान हो गई। इस तरीके की जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रत्येक दिन खुलेंगी। इसलिए आप लोग बाज़ारों में भीड़ ना लगाएं। इसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी और पर्याप्त सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब ज़रूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलें। और इन सारी चीज़ों के लिए बाजार में अननेसेसरी भीड़। पंकज घरोला हमारे संवाददाता इस खबर पर देहरादून से जुड़े फ्लाइन पर। पंकज, कहर उत्तराखंड में भी कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी इसी बीच खबर आ रही है कि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कब से कब तक ये समय रखा गया है और क्या क्या इसमें छूट दी जाएंगी? देखिए चंद्र, जिस तरीके से लगातार मामले उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं और 5000 पार लगभग मामले रोज ही हो रहे हैं, तो इसको लेकर एक बड़ा फैसला ये कल लिया गया था उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और उन्होंने जो डीएम है उसको निर्णय दिया था कि अपने अपने क्षेत्रों में इस चेन को तोड़ने के लिए कर्फ्यू की घोषणा करे। तो उसी को देखते हुए जैसे देहरादून जिले की बात करें, देहरादून में ऋषिकेश हो गया, देहरादून हो गया, यहाँ का कैंट एरिया हो गया, वहाँ पे ये कर्फ्यू रहेगा। ऐसे गढ़वाल में कोटद्वार में भी कर्फ्यू रहेगा, स्वर्गाश्रम क्षेत्र में भी ये कर्फ्यू रहेगा। यहाँ पे भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में हल्द्वानी हो गया, रामनगर हो गया, बनबसा हो गया, खटीमा हो गया, लालकुआं हो गया, इन क्षेत्रों में भी जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी कर्फ्यू की घोषणा की गई है। सभी जगह के जिलों के डीएमओ ने इनकी घोषणा की है। आज शाम को 7 बजे से और 3 मई सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। कुछ देर में ये कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। इससे पहले आज 5 बजे तक की खरीदारी का टाइम दिया गया था कि अब आज मार्केट खुले रहेंगे और दिन 2 बजे तक का टाइम था, क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी यहाँ चल रहा था। लेकिन आज 5 बजे का टाइम था। लेकिन साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, लोगों को कोई परेशानी न हो, इसका भी प्रशासन ने ख्याल रखा। उन्होंने जो आवश्यक सामग्रियां हैं, जैसे राशन हो गया, दूध हो गया, मेडिकल हो गया, उनकी आवश्यक दुकानें खोलने का निर्देश दिया है। कुछ दुकानों को 4 बजे तक का समय दिया है, जैसे पेट्रोल पंप है या फिर गैस सर्विसेज है या फिर मेडिकल से संबंधित दुकानें हैं, उन सबको पूरे दिन भर खुले रहने की अनुमति दी है। कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है। और एक सख्ती की भी बात की है। आज मुख्यमंत्री ने खुद अपील की है कि आप सबको कोविड के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है इस टाइम पे सबको ये निर्णय लेना।
करना। और साथ ही अभी एसएसपी देहरादून ने भी निर्देश दे दिए हैं पुलिस फोर्स को कि सख्ती से इस कर्फ्यू का पालन कराए, क्योंकि जिस तरीके से देहरादून के मामले बढ़ रहे हैं, आज की बात करें तो आज भी 2000 पार देहरादून में मामले, तो कहीं ना कहीं ये चेन तोड़ने के लिए ये कर्फ्यू बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, ये शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो कर्फ्यू का ऐलान किया गया क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए सख्ती करनी भी बहुत जरूरी है। आवश्यक सेवाओं की जो वस्तुएं वो खुली रहेंगी, बाकी चीजों के लिए मनाही है इस कर्फ्यू में। और देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गंगोत्री विधायक गोपाल रावत के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम तीरथ, मंत्री गणेश जोशी, राज्य मंत्री धन सिंह, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। सीएम तीरथ समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोपाल रावत को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। और चमोली में हिंदू सिख धर्म आस्था का संगम हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तारीख स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि अब 10 मई को संगम हेमकुंड के कपाट नहीं खुलेंगे। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में यह कहा गया कि उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई को प्रस्तावित कपाट खोलने की तिथि पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ने यह निर्णय लिया है। यात्रा शुरू होने की अगली तारीख पर अभी फैसला नहीं किया गया है। संगतों को बाद में इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब उत्तराखंड बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर बीजेपी प्रदेश का कोरोना से प्रभावित लोग किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, जिसके बाद उनकी हर संभव मदद की जाएगी। बीजेपी कोविड कंट्रोल रूम लोगों की हर तरह से मदद कर रहा है और इस कंट्रोल रूम के प्रभारी ने यह भी कहा है कि इस महामारी के समय लोगों का साथ देना है। तो बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए देहरादून में भी ये कोविड कंट्रोल रूम खोला गया है, जिसमें लोग 24 घंटे फ़ोन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और उन लोगों की पूरी मदद भी की जा रही है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान के बाद ये जो मुहिम है ये शुरू की गई है बीजेपी की तरफ से देहरादून में। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वो कोरोना महामारी से बचने के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें और भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। साथ ही 2 गज की दूरी के साथ ही ये कोशिश करें कि कहीं भी भीड़ ना हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का स्वागत किया है। कहा है कि पुलिस प्रशासन को नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा और कोविड कर्फ्यू के दौरान भी ऐसा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो भी कदम कोविड-19 के नियंत्रण के लिए उठाए हैं उसके सार्थक परिणाम होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम राहत कोष में 1 करोड़ रुपए की विधायक निधि देने का फैसला किया है। हालांकि उनका ये कहना है कि बहुत छोटी मदद है, लेकिन इस वक्त ये बहुत जरूरी है। और देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में शादी समारोह पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। जहां कई राज्यों ने शादी में शामिल होने के लिए लोगों की एक संख्या निर्धारित की है, वहीं हरिद्वार में अहमदाबाद के एक दूल्हा अपने ससुराल पहुंचा। इतना ही नहीं, दूल्हे ने अपने साथ अपनी 72 घंटे पुरानी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ लाया और दूल्हे के साथ उसकी मां, बहन और भाई भी आए। और साथ ही साथ दूल्हा नाइट कर्फ्यू धारा 144 के दौरान सुनसान रोड पर घोड़ी पर अकेले बारात लेकर जा रहा था। कोरोना के चलते देश में ऐसी अनोखी शादी बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये तस्वीर हरिद्वार की है। ज़्यादा भीड़ नहीं रही, पूरी तरह से नियमों का पालन किया गया और एक बहुत अच्छा मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो लगातार शादी समारोह में, बाकी कार्यक्रमों में
ज्यादा लोगों को बुलाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार की ओर से जिला अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार कोविड कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया गया है, जिसका प्रयोग करते हुए नैनीताल जिले और चंपावत जिले के जिला अधिकारियों ने 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। सीमांत जिलों में कर्फ्यू लगने की वजह से आज खटीमा के बाजार में रोज से कई गुना ज्यादा भीड़ देखने को मिली। आम जनता में भी खटीमा में कर्फ्यू लगने की आशंका के चलते आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने की होड़ लगी रही, जिसके चलते कोविड के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां बाजार में उड़ती दिखाई दी। खटीमा के तहसीलदार यूसुफ अली का कहना है कि बाजारों में जो आम लोगों की भीड़ उमड़ी है, उसके चलते कोविड नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए उन्होंने खटीमा कोतवाल को निर्देशित किया है कि वो जल्द से जल्द बाजार में कोविड नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें। और मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन दिनों सफर करना जानलेवा साबित हो रहा है। ऊपर से खड़ी पहाड़ियों से बड़े बड़े बॉर्डर सड़क पर गिर रहे हैं और साथ ही साथ सड़क पर बीआरओ की बड़ी बड़ी मशीनें मलबे को साफ करने में जुटी हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ से पत्थर गिरकर सड़क पर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो पत्थरों की बरसात हो रही हो। जगह जगह पत्थर गिरने से सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं। बीआरओ की टीम लगातार मार्ग को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन सड़क से मलबा हटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये चमोली की तस्वीरें हैं। मलबे को साफ करने में बीआरओ की गाड़ियां लगातार जमी हुई हैं वहां पर, क्योंकि पहाड़ों से लैंडस्लाइड पत्थरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तरकाशी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चिंता जताई। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से आने वाले दिनों में हर वार्ड में सर्विलांस टीम जाएगी और जांच पड़ताल करेगी। कोविड के लक्षण पाए जाने पर तुरंत टेस्टिंग की जाएगी। आपको बता दें कि बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तरकाशी में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। बीते दिन कर्फ्यू के दौरान सभी बाजारों की जो दुकानें थी वो खुली रहीं। लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती भी देखने को मिली। पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान बेवजह बाहर घूम रहे लोगों और वाहनों का चालान किया। सभी जगह कोरोना के काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं और उत्तरकाशी जनपद में भी रिसेंटली कई केसेस यहाँ पर बढ़े हुए देखे हैं हमने। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं या फिर यहाँ पर जिनसे केसेस बढ़े हैं। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि हम कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क लगाना, दूरी बना के रखना और आवश्यकता पड़ने पर ही मार्केट में निकलना, उसको हम निश्चित रूप से पालन करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1 सप्ताह में उत्तरकाशी में केसेस बढ़े हैं, तो इसे अभी हम जिला प्रशासन की तरफ से समस्त जो हमारे वार्ड हैं शहर के अंदर और बड़कोट में, पुरोला में आदि में मास टेस्टिंग और सर्विलेंस का कार्य प्रारंभ करेंगे। इसमें हम घर घर जाके देखेंगे कि कहीं कोई सिम्टम वाला व्यक्ति जिसको खांसी, बुखार या फिर बदन में दर्द, जो भी कोविड के सिम्टम आ रहे हैं, वैसा कोई लक्षण में है तो उसकी हम तत्काल टेस्टिंग कराएं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।